Assalamu alaikum. Welcome to Ruhani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो जी आज मैं जो स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हैं। जिन लोगों का अल्लाह पे यकीन होता है और अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल में भी अल्लाह ताला आसानी अता कर देते हैं। जब भी इंसान किसी मुश्किल या परेशानी में फंसे तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला को याद करे। ख़ास तौर पे अल्लाह ताला को याद करते हुए अल्लाह ताला के नामों को पढ़े और अल्लाह ताला के नामों के साथ-साथ इस्तग़फ़ार भी पढ़े, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करेंगे वो उनकी मुश्किलात को हल कर देंगे। और बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं अपनी सेहत की वजह से, अपनी ज़िंदगी में आई मुश्किलात की वजह से। किसी को पैसे की तंगी है, किसी को औलाद की तंगी है, किसी की औलाद नाफरमान है, किसी के घर में खाने की कमी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश किया करें कि अपना तवक्कुल अल्लाह पे मज़बूत कर लें, अल्लाह ताला से दुआ माँगे, रो-रो के दुआएँ माँगा करें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला वहाँ से मदद कर देते हैं जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी कोई मुश्किल आई है या जब भी कोई परेशानी आई है तो मैंने अल्लाह ताला को जब भी जो बात कही है अल्लाह ताला ने उसे कंप्लीट किया है और उसमें मुझे आसानी अता फ़रमाई है। तो जी आपसे भी यही दुआ है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप अपने लिए भी ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर दुआ किया करें और अल्लाह ताला के नामों को और अल्लाह ताला के बताई गई दुआओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें मुश्किल में आसानी अता कर देती है। तस्बीहात करने से इंसान की ज़िंदगी में ना सिर्फ़ इंसान का ऑरा क्लीन रहता है, बल्कि वो नेगेटिविटीज़ जो इंसान की तरफ आ रही होती हैं, वो भी दूर रहती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी डिबेट करते हैं, उनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं, वो जाने उनका काम जाने। तो जी बेसिक ये होता है कि हम एक हसार अपने इर्द-गिर्द बना लेते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दुआएँ अता की हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में आयात बताई हैं, जो अल्लाह ताला के पाक नाम हैं, जिनके मतलब बहुत अच्छे हैं। आप अल्लाह ताला के नामों के मतलबों के हिसाब से अगर आप अपनी ज़िंदगी में वो नाम ऐड कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। बहुत सारी सिस्टर्स जिनको अल्लाह ताला ने शिफ़ा अता फ़रमाई है, उन्होंने अपने नाम के मुताबिक, अपने प्रॉब्लम के मुताबिक उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी, अल्लाह ताला ने उन्हें उनमें आसानी अता फ़रमाई है और वो अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करती हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ और आप लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो जी इस चीज़ का जज़ा आपको अल्लाह ताला देगा, जैसे कि आप लोग वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा कमेंट आए होते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मुझे जवाब देते-देते मैं थक जाती हूँ, लेकिन जिन लोगों के रह जाते हैं, उन्हें भी मैं वक़्तन-फ़वक़्तन देती रहती हूँ। तो जी, थैंक यू सो मच उन सब सिस्टर्स का और उन सब लोगों का जो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी शेयर करती हैं और साथ अपने पर्सनल जो मामलात हैं, वो भी शेयर करती हैं और साथ ही साथ जो उनके उनके हल मिल रहे होते हैं, उसके बाद वो अपने रिज़ल्ट भी मेरे साथ शेयर करती हैं। तो जी, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानी लाए, अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी खुश रखे। तो जी, ये स्टोरी जो मुझे सेंड की है, ये की है मुझे हुसरत ने और हुसरत कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। आपी मैं आपके साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। पिछले साल आपी मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा आ रहे थे और अब्बू ने मेरा एक जगह पे रिश्ता भी तय कर दिया था। लेकिन मैं अपने मामू के बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। आज से अगर 5 साल पीछे जाऊँ तो उस वक़्त मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी और मेरी अम्मी ज़िंदा भी थीं उस वक़्त। अम्मी बहुत ज़्यादा कोशिश करती थीं कि मैं अपने मामू के बेटे के साथ शादी कर लूँ, लेकिन अभी हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं थी और मैं पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती थी, क्योंकि मैं ये समझती थी कि औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि इंसान खुद को स्ट्रॉन्ग करे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें अचीव कर ले जिसकी वजह से उसे बाद में किसी भी किस्म के पछतावे का एहसास ना रहे। इसलिए मैं अम्मी को यही कहा करती थी कि अम्मी अभी नहीं, कुछ अरसे के बाद हम कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंज़ूर होता है वो ही होता है। इस दौरान अम्मी की डेथ हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। अम्मी के जाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि मेरी और अम्मी की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी। हम दोनों बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई दोस्त होती हैं। अम्मी अपनी हर बात मेरे साथ किया करती थी और मैं हर बात अपनी अम्मी के साथ किया करती थी। अम्मी का जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह लगा, क्योंकि अम्मी के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और पूरा घर और पूरी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई थी। अब मेरी यही कोशिश थी कि मैं अपने बहन-भाइयों की अच्छे से परवरिश कर सकूँ और जो ज़िम्मेदारी मुझ पे आई है, उसे अच्छे तरीके से निभा सकूँ। साथ ही साथ मैं अपनी
जॉब की तरफ भी अपनी पूरी एफ़र्ट कर रही थी कि अच्छी से अच्छी जॉब होती जाए। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। इसी वजह से जब तक मैं एस्टेब्लिश नहीं हुई तब तक मैंने कोई रिश्ते के लिए अब्बू को कभी भी हाँ नहीं की। इसलिए अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि घर की बड़ी हूँ और उम्र भी जा रही है और बाकी बहन-भाई भी अभी बैठे हुए हैं। इसलिए अब्बू चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। अब्बू ने अपने बहुत सारे दोस्तों के बेटों के रिश्ते मुझे बताए, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। मैं क्योंकि अपने मामू के बेटे को पसंद करती थी और अम्मी को ये बात पता थी, लेकिन अम्मी के चले जाने की वजह से अब ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती थी। एक तो शर्म की वजह से और दूसरा हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि लड़की अपनी शादी की बात खुद करे। लेकिन क्या करें, जब इंसान अपनी बात करेगा नहीं तो अगला कैसे समझेगा? यही वजह थी कि मैं हर रिश्ते से इनकार कर दिया करती थी। मेरी जॉब भी बहुत अच्छी चल रही थी और मेरे कज़न की जॉब भी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं अक्सर उन्हें कहती थी कि आप अपने घरवालों को कहें कि वो मेरा रिश्ता लेकर आएँ, लेकिन वो यही कहते थे कि अम्मी कहती हैं कि बहुत ज़्यादा घर की ज़िम्मेदारी इसने उठाई हुई है, कल को ये अपने बहन-भाइयों को ही देखा करेगी, जिसकी वज़ह से मेरे घर में काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगी। मेरी मुमानी बहुत ज़्यादा मुतनफ़्फ़र थी मेरी तरफ से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई जॉब करने वाली लड़की से उनके बेटे की शादी हो। वो चाहती थी एक सीधी-सादी घरेलू लड़की के साथ उनके बेटे की शादी हो, जो घर में घर को सँभाले और घर को अच्छे तरीके से लेके चले। जबकि ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं वो ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से घर को ना सिर्फ मैनेज करती हैं बल्कि बाहर के भी काम सँभालती हैं और फिर शिकवा और गिला भी कुछ नहीं करती। बस हम औरतें ही ऐसी हैं। मेहनत भी करें तो कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते और अगर मेहनत ना भी करें तो भी कुछ लोग पसंद नहीं करते। बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। आप ही बहुत मुश्किल दौर आ चुका था, क्योंकि अब्बू के जो दोस्त के बेटे थे, अब्बू ने उन्हें प्रॉपरली अपने घर में इनवाइट भी किया और खाना खाने के दौरान प्रॉपर शादी की बात भी की। जब मैंने लड़के से बात की तो लड़का काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सुलझा हुआ भी था, लेकिन पता नहीं क्या करूँ, मेरे दिल को तो उनको एक्सेप्ट करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मैं तो अपने कज़न को ही पसंद करती थी। मेरे कज़न बस अपनी वालदा से डरते थे और उनमें कोई भी ऐसा मसला नहीं था। वो भी अच्छी जॉब करते थे, अच्छा कमाते थे और घर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते थे। लेकिन अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा डरते थे, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाया करते थे। वो कहते थे कुछ अरसा ठहर जाओ, मैं बड़े भाई की शादी के बाद अम्मी से बात करूँगा। लेकिन अम्मी ही मानने का नाम ही नहीं लेती थी। जब भी वो कहते हैं मैं अपनी शादी की बात करता था तो अम्मी यही कह देती थी कि पहले मुझे बड़े भाई की शादी करने दो, तुम्हारा अभी नंबर नहीं है। तुम्हारी शादी कुछ अरसे के बाद करूँगी। अम्मी की यही जवाब सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे और मुझे भी यही कहते थे कुछ अरसा वेट कर लो, मैं अम्मी को मना लूँगा। वरना तो अल्लाह ताला जो चाहेंगे वो ही होगा। ये सुनकर मैं भी खामोश हो जाया करती थी और अपना तवक्कुल अल्लाह ताला पे रखा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे और अब्बू ये रिश्ता एक्सेप्ट कर चुके थे और अब्बू ने मंगनी की डेट भी दे दी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रही थी। इनफैक्ट इतनी परेशान थी कि हर वक़्त सर में दर्द रहता था, कोई भी बात, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। अब मैं अपने दिल का हाल किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेरे भाई छोटे थे और मैं घर में बड़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा अपने कज़न के प्यार में मुब्तला भी थी और अल्लाह ताला के अलावा मैं किसी से अपनी बात नहीं कर सकती थी। आप ही मैंने लास्ट ईयर जब इस्तग़फ़ार की वीडियोज़ देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ और अल्लाह ताला से मैंने रुजू की। इसी तरीके से मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार शुरू कर दी। जब भी मैं नमाज़ पढ़ती तो उसके बाद मैं इस्तग़फ़ार करके अल्लाह ताला से यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मुझे मेरे कज़न के शरीके हयात बना दें। और ये बात अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि मैं कितनी शिद्दत से अपने कज़न को चाहती थी। मेरी शिद्दत में और भी इज़ाफ़ा हो रहा था, लेकिन तस्बीहात करने की वजह से आप ही अब ये था कि मुझ में स्टेबिलिटी आ गई थी, एक कॉन्फिडेंस आ गया था और मैं अब अपनी बात अपने अब्बू को बता सकती थी। और इनफैक्ट वो जो मेरे माइंड में चैटर चल रहा होता था, हर वक़्त की बातें, हर वक़्त का शोर चल रहा होता था, उसमें भी काफ़ी कमी आ गई थी। मैं मेंटली और अपनी हेल्थ के तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई हो गया था। अभी-अभी मैंने 3 महीने ही हुए थे ये तस्बीह की थी, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ बनानी शुरू कर दी। जब हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी,
तो वो लड़का मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट किया करता था, मुझसे बात करने की कोशिश किया करते थे। अक्सर मैं उनसे हल्की-फुल्की सी बात करके फ़ोन बंद कर दिया करती थी। लेकिन इस बार वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। इस पे उन्होंने अब्बू को कहा कि वो अपनी होने वाली बीवी से मिलना चाहते हैं। अब्बू के दोस्त ने ये बात अब्बू से की, तो अब्बू ने इनकार नहीं किया। अब्बू ने कहा क्यों नहीं, अब जब हमने इनको एक रिश्ते में मानना है तो ये मिल सकते हैं। उसने मुझे जिस होटल में बुलाया था मैं वहाँ पे गई और उस रेस्टोरेंट में बैठ के उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि वो किसी और ख़ातून को पसंद करते हैं, लेकिन उनके घर वाले चाहते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो। वो कहते हैं कि अगर आप अपना इरादा बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप मुझे हमेशा से ही इग्नोर करती आ रही हैं। ये बात सुन के मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हुई और काफ़ी बहाने करने लगी कि नहीं, अभी मेरे बहन-भाई छोटे हैं और मुझे उनकी बहुत फ़िक्र रहती है, जिसकी वज़ह से मैं आपको टाइम नहीं दे सकती। ये सुनकर वो मुझे कहने लगे कि आप मुझे एक अपना अच्छा दोस्त समझ के अपनी दिल की बात कह सकती हैं। मैं चाहता तो खुद भी इस बात को इश्यू बना के इनकार कर सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल की इंडिपेंडेंट लड़कियाँ अपनी सोच रखती हैं और अपना फ़ैसला करना जानती हैं। अगर आप बेहतर समझें तो अपने पेरेंट्स को अपने बारे में आप बता सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि बात भी ना खुले और आपके दिल की बात भी कंप्लीट हो जाए, तो मैं ही कोई स्टेप ले लेता हूँ। इस पे हम दोनों ने काफ़ी डिस्कस की, जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होके घर चली आई कि अब मैं क्या करूँ तो क्या करूँ? जब अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल की और पूछा कि क्या आपने अपने पेरेंट्स के साथ बात की है? तो इस पे मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगर मैं ये बात अपने पेरेंट्स से करूँगी तो अब्बू काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाएँगे और अब्बू काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को हो सकता है बुरा भी मान जाएँ। लेकिन मैं ये बात अब्बू से नहीं कर रही। मुझे एक तो अब्बू की तबीयत की वज़ह से भी काफ़ी डर लगता है कि कहीं मेरे इनकार की वज़ह से अब्बू को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये बात सुनकर वो खामोश हो गए और उन्होंने कहा कि अच्छा फिर आप रुकें, मैं अपने ही पेरेंट्स को इस चीज़ से पीछे करता हूँ। ये बात सुनकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद जी 2 दिन के बाद कॉल आई कि वो लोग मेरे अब्बू से मिलना चाहते हैं। अब्बू के फ्रेंड और उनकी वाइफ़ हमारे घर आई। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को अपने ऑफ़िस में कोई लड़की पसंद है, वो चाहते हैं कि उसके साथ शादी करना। हम बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हैं, हम आपकी बेटी के साथ उसका रिश्ता आगे नहीं चला पाएँगे। इस पे अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और अब्बू ने कहा कि ये क्या बात हुई? पहले मैंने पूरे ख़ानदान में अपनी बेटी की मंगनी की धूम मचा दी है। आपके सामने सब लोग आए थे इसकी मंगनी पे और सब लोगों को पता है कि इसके साथ मंगनी होने वाली है। इसके साथ मंगनी हो गई है और अब इनकी शादी होने वाली थी है। लेकिन ये कैसी आपने बात कर दी? इस पे अंकल ने कहा कि यार तुम क्यों परेशान होते हो? जब इंसान एक-दूसरे के साथ रह ही नहीं सकता, एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, तो फिर किस तरीके से हम रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? बेटी भी जॉब कर रही है और वो भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। अभी उसे भी थोड़ा टाइम दो ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेकर चल सके। इस पे अब्बू बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई, जिसकी वजह से वो खामोशी से हमारे घर से चले गए। और उसके बाद अब्बू ने मुझे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, जो होता है इंसान के हक़ में बेहतर होता है। लेकिन ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने लगी कि इन्होंने इस तरीके से हमें इनकार कर दिया है। ये बात सुनते के मैंने अब्बू से कहा कि कोई बात नहीं अब्बू, अल्लाह ताला ने जो मेरे हक़ में बेहतर चाहा होगा वो ही होगा। हम इंसान सिर्फ़ अल्लाह ताला के फ़ैसले पे अपने सर को झुका सकते हैं। जो अल्लाह ताला करते हैं वो बेहतर करते हैं और अल्लाह ताला हर इंसान को उसके मुताबिक अता कर देते हैं। ये सुनकर अब्बू खामोश हो गए और अब्बू काफ़ी रात तक जागे रहे। ये अब्बू के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस था। मैं भी अब्बू के साथ काफ़ी देर तक जागी रही। जब मैंने अब्बू को उठे देखा तो मैं अब्बू के पास जाके बैठ गई और हम अब्बू की ये अम्मी की ज़िंदगी के बारे में बातें करने लग गए, जिस पे अब्बू काफ़ी हद तक अम्मी के साथ गुज़ारी ज़िंदगी के बारे में बताते रहे। और फिर अब्बू भी इस पॉइंट पे पहुँचे कि अगर मियाँ-बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। बहुत सारे रिश्ते होने के बाद टूट जाते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ रुखसती के बाद वापस आ जाती हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि अभी ये बात घर में ही थी, ना मैं रुखसत होके गई और ना ही बाद में कोई चीज़ मेरे साथ हुई। बस ये अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला मेरे दिल की जो ख्वाहिश थी, उसे पूरा करना चाह रहे थे। आप ही मैं एक ख़ास वज़ीफ़ा भी किया करती थी, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने
جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ آسانی عطا فرما دی۔ اور آپ ہی یہ وہ وظیفہ ہے جو میں نے نیچے آپ کو لکھ دیا ہے، یہ وظیفہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت زیادہ آسانی دی۔ اور آپ ہی اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ بہت ہی جلدی اللہ تعالیٰ نے فیصلے میرے حق میں کرنے شروع کر دیے۔ اب آپ ہی میرے کزن جسے وہ میں بہت زیادہ پسند کیا کرتی تھی، جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر امی اس رشتے پہ راضی نہیں ہوں گی تو میں اپنی شادی کے لیے خود ہی اسٹیپ اٹھا لوں گا، اور ابو بھی میرے ساتھ ہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اپنے گھر خاندان کی بچی ہے اور منگنیاں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، اور منگنی کا ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنی بہتری کے لیے بہت سے سٹیپ اٹھاتا ہے، لیکن ہر سٹیپ انسان کے حق میں بہتر ہی ہو یہ نہیں ہوتا۔ لیکن ماموں بہت زیادہ میرے حق میں تھے، لیکن ممانی بہت زیادہ نفرت اور عجیب سے باتیں اور عجیب سا رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ جب ممانی کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ شادی کرنی ہے، تو مومانی بہت زیادہ غصہ ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی کیسے گھر کو مینج کرے گی، گھر کو سنبھالنے کے لیے ایک گھریلو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ کسی پروفیشنل کی۔ وہ اچھی جاب کرتی ہے، اچھی اس کی سیلری ہے، اور اس کا ایٹیٹیوڈ بھی کافی ہائی ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے مومانی بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ مومانی اپنی نفرت کی آڑ میں کئی عرصے تک تو ہم سے ملتی بھی نہیں تھی، لیکن ماموں بہت اچھے تھے، اور ماموں کے بیٹے وغیرہ بھی بہت زیادہ اچھے تھے۔ ماموں کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، تینوں بیٹیاں بہت زیادہ اچھی اور بہت زیادہ چھوٹی تھی، یہ بہت زیادہ رسپیکٹڈ بھی تھی، بہت زیادہ رسپیکٹ کیا کرتی تھی، اور میرے ساتھ بہت زیادہ پیار بھی کیا کرتی تھی۔ لیکن مومانی پتہ نہیں کیوں مجھ سے متنفر رہتی تھی۔ ساری زندگی انہوں نے امی کو بھی کبھی اچھا نہیں سمجھا، ہمیشہ امی کے ساتھ برا سلوک ہی رکھا۔ انفیکٹ امی کئی کئی مہینے تک ماموں کے گھر جایا بھی نہیں کرتی تھی، ماموں ہی ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے آسانی بنانی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب کہاں کس انسان کو عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب بنا دیا کہ ان کی جاب دبئی میں ہوگی، اور یہ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی رکھ سکتے تھے۔ اس پہ جب مومانی کو پتہ چلا کہ انہوں نے دبئی چلے جانا ہے تو مومانی بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور اس کے بعد جب یہ بات مومانی نے سنی کہ ان لوگوں نے دبئی میں سیٹل ہو جانا ہے اور دبئی میں وہ لوگ ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو مومانی کافی حد تک میرے رشتے پہ راضی ہو گئی۔ مومانی کا راضی ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ میں جو وظیفہ کر رہی تھی اور جو دعائیں پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر رہے تھے۔ میں ہمیشہ درود ابراہیم کے بعد یہ وظیفہ شروع کیا کرتی تھی، اور درود ابراہیم ہی پڑھ کے اپنی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچایا کرتی تھی۔ میرا توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور آسانی عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی بھی عطا کی۔ آپ ہی میں ہمیشہ یہی سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی انسان کو اس کی سخت سے زیادہ اس پہ مشکل نہیں ڈالی، اور میں جب تکلیف میں ہوتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ ہمیشہ آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا۔ چھوٹے چھوٹے واقعات جو سننے میں لگتے ہیں، لیکن جس کی زندگی پہ گزر رہی ہوتی ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے وقت کو گزارنا۔ آپ ہی میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ 1 سال میں اللہ تعالیٰ نے کیسے معاملات میرے حق میں کر دیے، اور مجھے میرے کزن کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت مل گئی، یعنی کہ مومانی بھی راضی ہو گئیں۔ اور مومانی نے جب میرا رشتہ لے کر آئیں تو مومانی کی جو بیسک نیچر تھی وہ تو تھی ہی، لیکن مومانی نے یہی کہا کہ پہلے لڑکی سے یہ باتیں میں کلیئر کروں گی کہ وہ شادی کے بعد گھر کو نگلیکٹ نہیں کرے گی اور گھر کو بھی توجہ دے گی، جس پہ مومانی یہ دیکھ کے زیادہ حیران ہو گئی تھی کہ میں اپنے چھوٹے 4 بہن بھائیوں کو بہت آسانی کے ساتھ مینج کیے ہوئے ہوں، اور ہمارے گھر کی حالت بھی بہت زیادہ چینج ہے، کیونکہ پہلے ہمارے گھر میں وہ فیسلٹیز موجود نہیں تھی جو اب موجود ہے۔ مومانی یہ سب دیکھ کے بھی حیران ہو گئی، اور انہوں نے ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر دیا کہ وہ میری شادی انہی کے بیٹے کے ساتھ کریں گی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی آسانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں عطا کی اور مجھے میری محبت سے ملا دیا۔
میں یہی چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا شریک حیات ایسا عطا کرے جو جس کی میرے ساتھ مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہو، کیونکہ میں بھی جاب کرتی ہوں اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا فیوچر سیکیور رہے، اور ایسا انسان ہو جو کسی بھی قسم کی لالچ سے دور ہو اور میرے ساتھ محبت بھی کرے اور میرا ساتھ بھی دے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانی عطا کرے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی کہ پتہ نہیں میری زندگی کا کیا ہوگا، اور کیا میں اپنے جو محبت ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں گی یا نہیں۔ لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی عطا کی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بہت کرم کر دیا ہے۔ میرے اور بھی بہن بھائی ہیں، میں ان کی اسٹڈی پہ بھی کافی زیادہ توجہ دیتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہو، اپنی لائف کو سیٹل کرے اور اس کے بعد اپنے گھر بار کے بارے میں سوچے اور اپنے گھر بار کو آباد کرے۔ جب انسان اچھا پڑھا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکا ہوتا ہے تو زندگی میں بہت زیادہ آٹومیٹیکلی آسانیاں آ جاتی ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے۔ اب ابھی ہماری شادی کا ٹائم تھا اور مومانی نے منگنی اور ڈفرینٹ جو رسومات ہیں ان سے پہلے ہی معذرت کر لی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ بس رخصتی ہو اور ہم دونوں اپنے گھر میں سیٹل ہو جائیں۔ میری شادی بھی ابھی بہت جلدی ہو گئی اور 2 مہینے کے بعد ہی ہم دبئی بھی چلے گئے۔ دبئی جانے کے بعد 3 مہینے رہنے کے بعد میں دوبارہ جب پاکستان آئی تو آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری بھی عطا کر دی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اب کچھ عرصے کے لیے میں مومانی کے ساتھ ہی رہوں گی، کیونکہ میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ ٹھیک ہوگی میں دوبارہ سے اپنے ہسبینڈ کے پاس چلی جاؤں گی۔ میری بہت اچھی لائف گزر رہی ہے۔ انفیکٹ مومانی کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے اور مومانی میری مینجمنٹ دیکھ کے بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں بہت غلط کانسیپٹ بنائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ تم سے پریشان رہتی تھی، لیکن جس طریقے سے تم نے گھر کو مینیج کیا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتی ہو اور ہر چیز کو اچھے طریقے سے لے کر چل رہی ہو، اس پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جیسی بہو سب کو عطا کرے۔ مومانی مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ ماموں تو خوش ہی تھے اور باقی کزن وغیرہ تو میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھے ہوئے تھے، لیکن اب مومانی بھی میرے ساتھ بہت اچھی ہیں۔ میں ابھی بھی تسبیحات کرتی ہوں اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو مدد اور انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں بھی کرتے ہیں۔ جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو میں ہمیشہ 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں۔ میرا توکل اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اب میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ میرے لیے اور بھی معاملات تو آسان کر دیں، اور میرے باقی بھی بہن بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ آپ ہی میری یہ تھی چھوٹی سی سٹوری، جو کہ آپ کے لیے شاید چھوٹی ہوگی، لیکن جب میں اس زندگی سے گزر رہی تھی اس کی اذیت میں ہی جان سکتی ہوں، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نہ صرف مسئلہ حل کیا بلکہ میرے کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گئے۔ اب آپ بھی کوئی بھی بڑی سے بڑی بھی مسئلہ آ جائے تو مجھے یہی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کریں گے اور مجھے بہت زیادہ آسانی عطا کر دیں گے۔ بس یہ توکل ہونا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہر لڑکی اپنے لیے بہتری کی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ پہ اپنے سارے معاملات چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی کچھ برا نہیں کرتے۔ یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ سسٹر۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کی زندگی میں آسانی لائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوشی سے ملایا۔ میری دعا ہے کہ وہ سسٹر جن لوگوں نے مجھے اپنے لیے اسپیشل دعاؤں کے لیے کہا ہے، اسپیشل وظائف کے لیے کہا ہے اور اسپیشل اپنے پرابلم کو شیئر کیا ہوا ہے، یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کی بھی مشکل کو آسان کرے اور ان کی زندگی میں آسانی لے کر آئے۔ آمین ثم آمین۔